हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू बायोस्टीच। माय नेम इज सुभाष और आज हम डिस्कस करेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को। इसको हिंदी में कहते हैं संलग्नता एवं पुनर्संयोजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आसानी से स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, तो हम आज इसको बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं व्हाट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो देखिए, द लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आर द फिनोमिनन टू एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनीज। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन ऐसे फिनोमिनन है, ऐसे घटना है, ऐसे इवेंट्स हैं या ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में इनहेरिट होने वाले जीन्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अब आइए हम देख लेते हैं व्हाट इज लिंकेज स्पेशली। ठीक है, लिंकेज, लिंकेज किसे कहते हैं? देखिए, द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग देयर इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनीज इज नोन एज लिंकेज। इनहेरिटेंस के दौरान मतलब पेरेंट्स से प्रोजेनी में जब जीन का ट्रांसफर होता है तो जीन्स एक साथ एक दूसरे से जुड़कर रहना चाहते हैं, यही उनकी टेंडेंसी होती है, यही उनकी प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो एक दूसरे से जुड़कर रहना या जुड़कर रहने की आदत ये लिंकेज कहलाती है। ठीक है, एक दूसरे के करीब रहना मतलब टुगेदरनेस, यही कहलाती है लिंकेज। ओके, अब जैसे समझ लो ये क्रोमोसोम है, ठीक, इस पर ये जीन्स हैं। सपोज दैट ये जीन ए है और ये जीन बी है, तो इन दोनों जीन्स को जो पास पास में है, जिनके बीच में गैप नहीं है, बिल्कुल करीब है एक दूसरे को, तो ऐसे जीन्स को कहते हैं लिंक्ड जीन्स। ठीक है, लिंक्ड जीन्स। और यहां देख लो, जैसे कि ये क्रोमोसोम है और इसके अंदर एक ये जीन है और एक ये जीन है। ठीक, तो ये मान लो सी जीन है और ये डी जीन है। अब ये जीन्स जो है दोनों सी और डी एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर है, काफी दूरी है इनके बीच में, तो ऐसे जीन्स को कहते हैं नॉन लिंक्ड जीन्स। ठीक है, नॉन लिंक्ड जीन्स ये कहलाते हैं। या एक ही क्रोमोसोम पर ना होकर कुछ जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पर होते हैं। सपोज दैट ये ई जीन है और ये एफ जीन है। ठीक है, तो इनके बीच में भी काफी डिस्टेंस है, मतलब ये अलग अलग क्रोमोसोम पर दोनों जीन प्रेजेंट है, तो ये भी नॉन लिंक्ड जीन कहलाएंगे। ठीक है, इनको भी नॉन लिंक्ड जीन कहते हैं। नॉन लिंक्ड, जब जीन्स के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस होती है तो वो एक दूसरे से जुड़कर नहीं रह पाते, इसी को नॉन लिंक्ड जीन्स कहते हैं। और जो जीन्स एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं, वो लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया?
अब आइए हम देखते हैं रिकॉम्बिनेशन को, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन, व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन, तो देख लीजिए। ठीक है, the exchange of genetic material in between the different chromosomes or the different parts of the same chromosome is called recombination। मतलब यह है कि जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है आपस में, एक क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल और दूसरे क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल आपस में ये एक्सचेंज होते हैं, तो इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो दो अलग अलग क्रोमोसोम का भी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो सकता है और सेम क्रोमोसोम के डिफरेंट पार्ट्स के बीच भी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो सकता है, ये कहलाता है रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को विस्तृत रूप से। तो लिंकेज का फिनोमिनन जो सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया था वो किया था बेटसन एंड पोनेट ने। ठीक है, बेटसन और पोनेट ने सबसे पहले लिंकेज का फिनोमिनन डेमोन्स्ट्रेट किया था, मगर बेटसन और पोनेट जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनको मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरह रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट मिलते थे, 9:3:3:1 के रेशियो में सभी कैरेक्टर अलग अलग मिल रहे थे। ठीक है, मगर बेटसन एंड पोनेट को ये इस तरह के रेशियो नहीं मिल पा रहे थे। अब ये रेशियो क्यों नहीं मिल रहे थे, क्या वजह थी, तो इसको बेटसन एंड पोनेट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, मगर बाद में लेटर टी.एच. मॉर्गन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन्ड इट। ठीक, टी.एच. मॉर्गन ने बाद में इसको एक्सप्लेन किया कि इस तरह के रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, क्या वजह है। तो टी.एच. मॉर्गन ही थे जिन्होंने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का फिनोमिनन बताया दुनिया को कि क्या वजह है जो मेंडल के अनुसार रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तो टी.एच. मॉर्गन ने एक फ्लाई पर अपने एक्सपेरिमेंट किए, उस फ्लाई का नाम था ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला पर अपने एक्सपेरिमेंट किए और टी.एच. मॉर्गन ने दो टाइप के क्रॉस करवाए। कौन से, क्रॉस 1 और क्रॉस 2, दो तरह के क्रॉस किए ड्रोसोफिला पर, और दो तरह के क्रॉस करने के बाद उन्होंने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो क्रॉस 1 में उन्होंने एक्सप्लेन किया लिंकेज को एंड क्रॉस 2 में उन्होंने एक्सप्लेन किया रिकॉम्बिनेशन को। ठीक है, ओके, अब हम देख लेते हैं सबसे पहले क्रॉस 1 जो एक्सप्लेन करेगा लिंकेज को। ठीक है, क्रॉस 1, अब हम क्रॉस 1 देख लेते हैं जो टी.एच. मॉर्गन ने किया था ड्रोसोफिला पर। तो ड्रोसोफिला एक मेल लिया टी.एच. मॉर्गन ने, और ये मेल कैसा था, ये था वाइल्ड। ठीक है, और इसकी खासियत क्या थी, ये था
ये था ब्राउन बॉडी कलर का और रेड आई कलर का, ठीक है, रेड आईज। तो ब्राउन बॉडी के लिए मॉर्गन ने शो किया Y प्लस और रेड आई के लिए शो किया W प्लस, ठीक है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं Y प्लस मतलब होता है ब्राउन बॉडी, ठीक है, और W प्लस मतलब होता है रेड आईज, ठीक। इसी तरह से एक फीमेल ली उन्होंने, फीमेल का भी हम लिख दे रहे हैं, इसमें था Y और W। Y मतलब होता है येलो बॉडी, जो ड्रोसोफिला फीमेल ली उसकी येलो बॉडी थी और व्हाइट आईज थी उसकी, ठीक, इस तरह से थे। तो ये मेल का एक X क्रोमोसोम है, एक Y क्रोमोसोम है, Y प्लस और W प्लस, इस तरह से ब्राउन बॉडी और रेड आईज वाला मेल लिया जो कि वाइल्ड था। अब एक ली फीमेल, तो फीमेल क्या थी, नॉर्मल थी, नॉर्मल हैबिटेट वाली, ठीक। अब फीमेल में क्या होता है, X और X क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल में क्या था, येलो बॉडी थी और वाइट आईज थी, इस तरह से येलो बॉडी वाइट आईज, इस तरह से मेल और फीमेल लिए। इनके बीच जब क्रॉस कराया गया, ये फीमेल कैसी थी, येलो बॉडी वाइट आईज वाली, येलो बॉडी वाइट आईज, ओके। इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया तो क्या हुआ, सबसे पहले गैमीट्स बनेंगे। तो गैमीट्स किस तरह से बनेंगे, ये देख लीजिए, गैमीट्स बना लेते हैं, Y प्लस और W प्लस, ये गैमीट बन गया X क्रोमोसोम का, और एक बनेगा गैमीट ये Y क्रोमोसोम का। अब Y क्रोमोसोम पर कुछ भी नहीं है, एक्चुअली Y क्रोमोसोम पर जो मेल का Y क्रोमोसोम होता है उस पर किसी प्रकार का जीन नहीं होता है, ठीक है। अब इसी तरह से ये फीमेल के गैमीट्स बनेंगे, फीमेल के गैमीट्स Y W, ठीक है, और दूसरा गैमीट ये भी Y W, इस तरह से ये भी XX क्रोमोसोम है। फीमेल में दोनों ही X टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो गैमीट्स मेल में दो अलग अलग तरह के गैमीट्स बन रहे हैं, मगर फीमेल में एक जैसे ही गैमीट्स बन रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक जैसे जब गैमीट्स बन रहे हैं तो एक ही गैमीट को यहां पर रखेंगे, ठीक। अब क्या करते हैं, इनके बीच में क्रॉस करा देते हैं, तो F1 जनरेशन मिलेगी। क्रॉस कराने के बाद इसका इससे फ्यूजन कराएंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, Y प्लस और W प्लस, ये मिला, और ये साथ में आएगा, ये क्या है, Y और W है, ठीक। अब इसका इस Y क्रोमोसोम के साथ होगा, मतलब ये आया Y W और यहां से Y क्रोमोसोम आएगा, ठीक। इस तरह से प्रोजेनी मिले। तो ये कैसा है, Y प्लस और W प्लस है, और ये XX वाला प्रोजेनी है, मतलब ये फीमेल प्रोजेनी है, ठीक है। जो मिलेगी ये वो फीमेल होगी, Y प्लस W प्लस। Y प्लस W प्लस मतलब ब्राउन बॉडी रेड आई, तो ये कैसी होगी, ब्राउन बॉडी होगी इसकी और रेड आईज होगी, इस तरह से ये फीमेल मिली। और ये मिला मेल, मेल में Y क्रोमोसोम होता है। अब ये मेल कैसा है, Y और W प्लेन, मतलब येलो बॉडी है इसकी, येलो बॉडी कलर है और वाइट आई कलर है, ठीक है, वाइट आईज है, इस तरह का ये मेल मिल गया।
अब यहां देखिए ब्राउन बॉडी और रेड आई, ये कैसा करेक्टर है? पेरेंटल करेक्टर है। ब्राउन बॉडी रेड आई पेरेंट से ही तो आया है, भले मेल या फीमेल किसी का भी हो, मगर ये कैरेक्टर कैसा है? पेरेंटल करेक्टर है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं P। और येलो बॉडी व्हाइट आइज, ये भी कैसा है? पेरेंटल करेक्टर है। ठीक है, पेरेंट्स से आया है, सेम आया एज इट इज, ऐसा ही मिला जैसा पेरेंट्स में था। ठीक, तो ये जो रेशियो रहा पेरेंटल करेक्टर्स का, वो कैसा रहा? 1:1 का रेशियो रहा, मतलब बराबर मात्रा में ये मिले। ठीक, अब आते हैं F2 जनरेशन पर। इनके बीच में F1 जनरेशन के प्रोजेनी के बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो F2 जनरेशन मिलेगी, तो F2 जनरेशन हम यहां बना लेंगे। ठीक है, तो F1 जनरेशन के ये प्रोजेनी है, इनके बीच में क्रॉस होगा, तो कैसे प्रोजेनी है ये लिख लेते हैं, मतलब ये रहेगा Y प्लस और W प्लस। ठीक, और YW, YW। ठीक है, दूसरा कैसा है? YW और Y। ये जो है F1 जनरेशन के प्रोजेनी है, इनके बीच में आपस में क्रॉस कराया जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में आपस में क्रॉस होगा तो फिर क्या बनेगा? गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले गैमीट्स बना लेते हैं। तो गैमीट्स किस तरह से बनेंगे? ये Y प्लस और W प्लस, ये गैमीट बन जाएगा Y प्लस और W प्लस। ठीक है, और एक गैमीट ये बनेगा YW का, YW। ठीक है, एक गैमीट ये बन गया। इस तरह से इसमें भी गैमीट बनेंगे, तो कैसा बनेगा? ये Y और W है। दूसरा कैसा है? दूसरा मेल का क्रोमोसोम है, इस पे किसी प्रकार के जीन्स नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह से ये गैमीट बनेंगे। अब क्या है? रिकॉम्बिनेशन के भी चांसेस हो सकते हैं बीच में, मतलब ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस भी कर सकते हैं, मतलब क्रॉसिंग ओवर भी दर्शा सकते हैं ये आपस में। अब वैसे तो ये जीन्स बहुत पास में है, लिंक्ड जीन्स है, इसलिए रिकॉम्बिनेशन के कोई चांसेस नहीं है। मगर टीएच मॉर्गन को ये पता नहीं था कि जीन्स पास में है या दूर है, जीन्स लिंक्ड है या नॉन लिंक्ड है। ये तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट जब कर लिया था, बाद में ये सब प्रेजेंट किया जो डेटा था, तो उन्होंने भी यही मान लिया था कि हो सकता है जीन्स दूर दूर हो, तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस हो सकते थे। तो हम बना लेते हैं रिकॉम्बिनेशन के क्या क्या चांसेस है, उस हिसाब से भी गैमीट बना लेंगे। तो यहाँ क्या है? Y प्लस W प्लस है, मान लो ये रहा Y प्लस और ये रहा W प्लस। तो रिकॉम्बिनेशन किस तरह से होगा? इनके बीच में Y प्लस W प्लस और YW के बीच में, देखो जो Y प्लस होगा वो मिलेगा W से, और जो Y होगा वो मिलेगा W प्लस से। ठीक है, तो इस तरह से रिकॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक, अब ये देख लो बन गया, यहां आया Y प्लस और यहां पर ये आया Y प्लस और इसके साथ में आया ये W। उसी तरह से इधर क्या आएगा? ये आएगा Y और इसके साथ में क्या आएगा? W प्लस आएगा। ठीक है, इस तरह से ये रिकॉम्बिनेशन वाले चांसेस के गैमीट भी बन गए। ठीक, अब क्या कराते हैं? इनके बीच में होगा फ्यूजन, क्रॉस होगा, तो F2 जनरेशन मिलेगी। F2 जनरेशन में क्या करेंगे? इसका क्रॉस पहले इन चारों के साथ होगा, फिर इसका क्रॉस इन चारों के साथ होगा। तो अलग अलग लिख लेते हैं। सबसे पहले इसका क्रॉस इन चार के साथ, पहले इसके साथ, तो ये होगा सबसे पहले तो ये आएगा Y प्लस, ठीक, और W प्लस, इसके साथ में ये आएगा, ये क्या है? Y और W। अब क्या होगा? इसके साथ ये आएगा, मतलब दूसरा प्रोजेनी जो मिलेगा वो Y और W होगा।
इसके साथ में यही आएगा YW, ठीक है। ये सभी क्रोमोसोम है XX वाले, मतलब यहां ये पता चलेगा मेल बन रहा है या फीमेल बन रहा है। अब क्या होगा, इसका तीसरे के साथ होगा, मतलब Y+ और W, यहां से क्या आएगा Y और W, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब ये फोर्थ वाले के साथ में क्या होगा, ये आ गया Y और W+, इसके साथ में ये आएगा Y और W, ठीक है। इस तरह से ये 4 प्रोजेनी मिल गए। अब होगा Y क्रोमोसोम के साथ इसका फ्यूजन, तो यहां पर Y क्रोमोसोम के साथ बना लेते हैं। तो क्या बनेगा, सबसे पहले ये आएगा Y+W+, और उसके साथ में ये Y क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्या होगा, इस Y का इसके साथ में होगा, मतलब ये आया Y और W, और इसके साथ में आएगा ये Y क्रोमोसोम, ठीक है। इस तरह से अब फिर इसका तीसरे के साथ में होगा, मतलब ये आएगा Y+ और W, इसके साथ में Y क्रोमोसोम आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया Y क्रोमोसोम, ओके। अब आएगा ये फोर्थ वाले के साथ में। फोर्थ वाला कैसे आएगा, ये होगा Y और W+, इसके साथ में आएगा Y क्रोमोसोम। तो इस तरह की ये प्रोजेनी मिल गई, ठीक है। अब ये प्रोजेनी किस टाइप के हैं यहां देख लेते हैं हम। ये देखो Y+ W+, ये क्या होते हैं, ये होते हैं डोमिनेंट, ठीक है, ये डोमिनेंट है। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं रिसेसिव, ठीक है। अब यहां देखो Y+ W+ आया, मतलब ये जो प्रोजेनी होगा उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे, मतलब ब्राउन बॉडी और रेड आईज। Y+ W+, ब्राउन बॉडी रेड आईज। यहां क्या होगा, ब्राउन बॉडी रेड आईज, ठीक है। यहां क्या होगा, YW दोनों प्लेन है, मतलब रिसेसिव कैरेक्टर है, तो रिसेसिव ही शो करेगा, मतलब ये होगा येलो बॉडी और व्हाइट आईज आएंगी, ठीक। यहां क्या आएगा, Y+W और YW, तो Y+ आएगा मतलब ब्राउन बॉडी आएगी इसकी, यहां पर आएगी ब्राउन बॉडी, और आईज कैसी आएंगी, प्लेन W है तो व्हाइट आईज मिलेंगी, व्हाइट आईज। इसमें देख लो Y और W+ है, Y दोनों प्लेन है, मतलब येलो बॉडी होगी, येलो बॉडी। और आई कलर कैसा होगा, W+, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो W+ क्या होता है, रेड आईज होंगी, रेड आईज, ठीक है। इस तरह का यहां पर देख लो Y+ और W+ है इस मेल में, तो क्या होता है, ये ब्राउन बॉडी के लिए होता है Y+, और W+ होता है रेड आईज के लिए, तो ये रेड आईज है इसकी, ठीक। यहां क्या है, YW प्लेन है, मतलब येलो बॉडी है इसकी, येलो बॉडी और व्हाइट आईज, कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है यहां पर। इस तरह यहां भी देख लो Y+ किसके लिए, ब्राउन बॉडी के लिए, ब्राउन बॉडी, और आई कलर व्हाइट, व्हाइट आई कलर। यहां पर देख लो Y प्लेन है, मतलब येलो बॉडी है इसकी, येलो बॉडी, और आई कलर W+ वाला है, मतलब रेड आईज होगी इसकी, रेड आईज। इस तरह से ये प्रोजेनी मिले। अब यहां देख लो पेरेंटल कैरेक्टर कौन कौन से हैं, ब्राउन बॉडी रेड आईज, ठीक है, ये पेरेंटल कैरेक्टर है, ब्राउन बॉडी रेड आईज, ठीक है। तो ये रहा पेरेंटल, इसको P लिख देते हैं, ठीक है, पेरेंटल कैरेक्टर है। येलो बॉडी व्हाइट आईज, ये भी पेरेंटल कैरेक्टर है, तो इसको भी P लिख देते हैं, ठीक।
ये ब्राउन बॉडी व्हाइट आइज, ये पेरेंटल करेक्टर नहीं है, तो ये कैसा हुआ, ये हुआ रिकॉम्बिनेंट, तो इसको लिख देते हैं रिकॉम्बिनेंट। येलो बॉडी रेड आइज, ये भी रिकॉम्बिनेंट है। यहां क्या है, ब्राउन बॉडी रेड आइज, ये पेरेंटल करेक्टर है। येलो बॉडी व्हाइट आइज, ये भी पेरेंटल करेक्टर है। और ब्राउन बॉडी व्हाइट आई, ये नया करेक्टर मिला तो ये पेरेंटल नहीं है, ये क्या बना, रिकॉम्बिनेंट बना। येलो बॉडी रेड आइज, ये भी रिकॉम्बिनेंट बन गया। तो इस तरह से करेक्टर मिले F2 जनरेशन में प्रोजेनी के बीच में, ठीक है। तो टीएच मॉर्गन ने यहां पर यह बताया कि अगर F2 जनरेशन में 100 प्रोजेनीज मिले तो उसमें से जो थे 98.7% जो प्रोजेनी थे उसमें कैसे करेक्टर थे, पेरेंटल करेक्टर थे, ठीक है, पेरेंटल करेक्टर्स थे। और 1.3% जो प्रोजेनी मिले उसमें रिकॉम्बिनेशन थे, ठीक है, रिकॉम्बिनेट थे वो। समझ में आया। 98.7% पेरेंटल करेक्टर मिल रहे थे प्रोजेनीज में और 1.3% रिकॉम्बिनेंट मिल रहे थे। अब 98.7% इतना बड़ा रेशियो पेरेंटल करेक्टर्स का मिल रहा है प्रोजेनीज के बीच में, तो ये शो करता है कि जो प्रोजेनी रहे उनके जीन्स आपस में लिंक्ड थे, ठीक है, और लिंक्ड जीन्स ही पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास हुए। और 1.3% रिकॉम्बिनेंट बना, मतलब रिकॉम्बिनेशन कम हुआ। इसका मतलब यह है कि उनके जीन्स नॉन लिंक्ड अवस्था में बहुत ही कम मात्रा में थे, बहुत ही कम जीन्स नॉन लिंक्ड थे, ज्यादातर जीन्स लिंक्ड थे। तो इस तरह से ये क्रॉस जो है वो लिंकेज को शो करता है। अब एक चीज आप ये समझ लो, जब पेरेंटल करेक्टर ज्यादा मिलते हैं और रिकॉम्बिनेंट कम मिलते हैं, ठीक है, तो वो शो करता है किसको, लिंकेज को। अब यहां आप समझ लो, यहां बता दे रहे हैं जब पेरेंटल करेक्टर ज्यादा हो, ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट कम हो, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ये शो करेगा किसको, यहां लेस लिख देते हैं, लेस, ये मोर, ठीक है, मोर पेरेंटल लेस रिकॉम्बिनेंट, तो ये शो करेगा लिंकेज को, ठीक। उसी तरह से आगे के क्रॉस में जो क्रॉस सेकंड आएगा उसमें क्या होगा, लेस पेरेंटल परसेंटेज होगी और मोर रिकॉम्बिनेंट होंगे। ये शो करेगा किसको, रिकॉम्बिनेशन को। ऐसा ही होता है, पेरेंटल परसेंटेज ज्यादा होती है तो रिकॉम्बिनेंट कम होते हैं, अगर पेरेंटल परसेंटेज कम है तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, मतलब रिकॉम्बिनेंट, इनके बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये होता है लिंकेज में अगर लिंकेज ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट कम बनेंगे, और अगर रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है तो लिंकेज कम दिखेगी। इस तरह से ये इनवर्सली एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होते हैं, ठीक है। तो ये था टीएच मॉर्गन का क्रॉस वन ड्रोसोफिला पर किया गया। तो होप यू अंडरस्टैंड वेल। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे टीएच मॉर्गन का क्रॉस नंबर सेकेंड, ठीक है, जो शो करेगा रिकॉम्बिनेशन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।